अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी और वकास हबीब राना साहब। सर क्या आप दोनों ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, कल से आज तक के दरमियान एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई है और अब मुझे पता नहीं है कि चूँकि बाय द टाइम हमारे व्यूज़ देखेंगे वो काफ़ी टाइम गुजर चुका होगा। उसमें अली के फेवरेट यूट्यूबर वीलॉगर, फॉर्मर सहाफ़ी, फॉर्मर फौजी, नहीं फौजी वो थे नहीं कभी, लेकिन अपने फौजीत थे। फजीद, व्हाट इज दिस फजीद? पजीत होता है ना इंडिया का, पजीत होता है ना, पाजीत होता है ना, पजीत से क्या बनता है? हमारा फौजी इंडियंस पजीत को से क्या बनता है? इंडियंस का स्लर था तो पाकिस्तान, अच्छा ओके, इंडियंस के लिए स्लर था पजीत्स। तो ठीक है, सोशल मीडिया निकाला तो था वो अब हमने आई मीन डज इट हैव अ मीनिंग? आई डोंट नो बट ऑफ कोर्स इट हैज नो मीनिंग। वजाहत एस खान साहब हैं, उनकी कल एक वीडियो आई जैसे थी। वो पटवारी यूथिया, उनकी कल एक वीडियो आई थी जी सर, और उसमें वो बड़े दुखी थे, आवाज़ उनकी रंधी हुई थी। यार खबर बताएं जो उन्होंने दी है। खबर उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि 3 सीनियर ऑफिसर्स GHQ के अंदर बैठे हुए जी, उसके अंदर बैठे हुए GHQ के, वहाँ पे फायरिंग नहीं हो रही होती, वहाँ पे उन्होंने गिनवाया कौन कौन होते हैं, स्पाई नहीं होते। उन्होंने चाय पी रहे थे, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, एक दूसरे के साथ हेलो हाय करते हैं, सैल्यूट मारते हैं, गॉसिप करते हैं। उसके चार अंदर दीवारी है, बड़ा सा ऑफिस है। चाय पे सुना उन्होंने, चाय उसके अंदर उन्होंने बताया कि तीन ने उनको कंफर्म किया ना कि इमरान खान साहब इज़ नो मोर, जी जी। नो मोर इमरान खान साहब। अब पता नहीं मुझे अच्छा नहीं। सर, मैं आपको थोड़ा सा ना रान साहब, मजेदार है। रान साहब मैं थोड़ा सा वो भी आपको दे दूँ इसका नहीं, बैक। मैं हाँ। आपको लगता और ऐसे add है कि करता वो मर चुके हैं, मतलब उनको ये लगता है कि खान साहब मर चुके हैं। उन्होंने साथ ये कहा है कि मेरे पास इस खबर को 3 जर्नलों से, की 3 और टॉप वेरिफिकेशन करने का कोई तरीकाकार नहीं है। मैं अपने आप को किसी ज़माने में सहाफ़ी समझता हूँ, वो सर, अभी भी अपने आप को उन्होंने सहाफ़ी कहा समझते हैं। पता नहीं कौन से ज़माने के सहाफ़ी हैं कि किसी इतनी बड़ी लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द कंट्री के मरने की कहानी सुना रहे हैं। 3 अननेम्ड सोर्सेज हैं उनके कोई GHQ के अंदर, और उसको किसी और तरह से वेरीफाई नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने ही थॉट इट, इट वाज प्रॉपर टू कम ऑन टेलीविजन एंड वो बेसिकली स्क्रीम हिज हार्ट आउट। बेसिकली उन्होंने 3 सोर्सिंग कर दी ना। एक ही जगह पे 3 हो गई, हाँ, एक ही तरह के। देखें, बना दी ना गल। उन्होंने मैं कहा इसीलिए तो है नहीं उनको कि पसंद करता। उन्होंने देखा नहीं है, एम तो नहीं ना करता। उन्होंने देखा नहीं है कि इमरान खान साहब मर गए हैं, लेकिन उन्होंने सुना है। चाय पी रहे थे वो GHQ में, कहीं बैठे, वो बाग में बैठे थे, कहीं लॉन में बैठे थे, किसी बिल्डिंग में बैठे थे, कैफेटेरिया में बैठे थे, पार्किंग में बैठे थे, बाहर सिक्योरिटी वाले के पास बैठे थे, थड़े पे बैठे थे, ये नहीं पता। 3 फौजी अफसरान कहीं बैठे चाय पी रहे थे, उन्होंने सुना कि इमरान खान लगा गया है। ठीक है, वो बात उन्होंने इनको बता दी, वजाहत खान, उन्होंने वो बता दी। अब आप आगे की कहानी सुने। ये बात शुरू हुई सदीक जान साहब से। उन्होंने कहा इमरान खान का ब्लड प्रेशर हो गया हाई, और वो जो है ना वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ठीक है, आज अलीमा खान ने कहा है कि जिन्होंने ये खबर दी है इमरान खान के ब्लड प्रेशर की और बाकी, वो फौजी टाउट हैं। अलीमा खान ने कहा, अलीमा खान ने कहा है, उन्होंने कहा इमरान है खान की बहन अलीमा खान, अलीमा खान ने। तो वजाहत एस खान, तो मातरे मिल्लत के बराबर है ना, वजाहत कायद आज़म की बहन, और फिर वजाहत एस खान की बहन, जिन्होंने ये कहा कि इमरान खान तो लगे गए हैं, उसने तो थोड़ा हाथ हल्का रखा था सदीक जान ने, उसने कहा था ब्लड प्रेशर हो गया। नहीं, देखें, अगर आप अलीमा की बात को गौर से सुने, उन्होंने कहा है कि जब भी खान साहब की रिहाई की बात होती है, एजेंसियां ये खबर चलवाती हैं, पहले ये कि उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई है, और फिर ये कि उन्हें कुछ हो गया है। अच्छा, उन्होंने उनकी दोनों तबीयत को नासाजी एक के ही लिए लपेटे में अभी टाउट शुरू हुई ना, अच्छा, अभी शुरू हुई थी। उन्होंने दोनों को सुना। एक ही लपेटे में टाउट करार दे तो दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वजाहत एस खान इज़ चीफ टाउट एंड सदीक जान जो है वो डिप्टी टाउट। ये है अलीमा खान के मुताबिक इन दोनों की हैसियत और औकात। ठीक है, ये तो हो गया इनका मामला। उसके बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक पूरी गैदरिंग थी, बुलाया हुआ था, सब लोगों ने आना था वहाँ पे, सोहेल फरीदी और वो सारे आए। अब वो आपने कॉल लीक सुनी होगी सलमान अकरम राजा और मशल यूसुफजई की। वो मशल यूसुफजई ने कहा कि ये पार्लियामेंटेरियंस ने एहतजाज नहीं करना था, ये बार रूम्स ने एहतजाज करना था, जो आपकी पाकिस्तान बार कौंसिल है और जिसके आप मेंबर हैं, जिनसे आपने पैसे लेकर उनको PTI के टिकट्स दिए हैं और वो सारा कुछ किया है, वो उसने सलमान अकरम राजा पे कर दिया। आगे से सलमान अकरम राजा बीइंग वो जो जिस तरह वो करते हैं गुस्सा, वो बड़े फ़नी अंदाज में, वो मुझे लगा वो रैप करने लगे हैं। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी खुली किताब, मुझे अल्लाह की कसम मुझे लगा इज़ गोइंग टू ड्रॉप अ बीट, और वो कोई बार होते ना, मेरी ज़िंदगी खुली किताब। बट एनीवे, वो उनकी बात थी। वो कॉल आज वो उनसे वो पूछ लिया मशल यूसुफजई से, वो उनको बड़े अग्रेसिव सहाफ़ी पड़े प्रो सलमान अकरम राजा। उन्होंने कहा जी वो तो कह रहे हैं कि आपको निकाल दिया था पार्टी से। मशल को सुने आप, ये लोग कम्युनिकेशन में इतने सेवी हैं। उसने क्या कार्रवाई डाली,
उसने कहा कि मुझे निकालना तो छोड़ें आप, सलमान अकरम राजा ने डयाला जेल में इमरान खान के सामने मेरे से माफ़ी मांगी और कहा मशल मेरी छोटी बहन है, आइंदा ऐसे नहीं होगा। तो आप ये जाके पूछें सलमान अकरम राजा से कि उसने माफ़ी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। सर ये इसको आप देखें। अच्छा, अब ये बात है कि जी वो इमरान खान साहब तो लगे गए हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डयाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को 8 किताबें जो हैं वो भेजी गई थी, उनमें से 4 इमरान खान ने एक्सेप्ट कर ली हैं। कौन सी? एक है नई रियासत, दूसरी इकबाल और मशरिक़ के अदवार, तीसरी है इस्लाम में फ़न और साइंस सिविलाइजेशन, चौथी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिलिट्री लीडर और कमांडर। 4 किताबें उन्होंने वापस कर दी। वो हैं इस्लाम में मजहबी फ़िक्र की तश्कील नौ, नमाज सुन्नत के मुताबिक, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी। ये उन्होंने इस वजह से वापस कर दी, उन्होंने कहा मैंने ये पढ़ ली हुई हैं। ओके 85% जिस बंदे की आँख ख़राब है और उसका ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो, और बकौल वजाहत अहसन खान उसकी मौत वाक़या हो चुकी है, वो 4 किताबें वो कहाँ से पढ़ रहा है ये वाली लेकर? सब फेक हो सकता है सर, ये सब ये एक फसाद क्रिएट किया हुआ है कि जाली बस फिर किताबें ले रहे दोनों हैं। में से एक चीज़ फेक है। खान साहब को पता ही नहीं या चल तो रहा। इमरान खान जिंदा है और वो 4 किताबें पढ़ रहा है इस टाइम, या फिर वो लगा गया है और ये 4 किताबों वाली बात जो है वो फेक है। दोनों मेरे में अली से साहब एक- मिस्टर अली के मेरे फेवरेट ख्याल हैं, में वो अली किताबों बड़ा हर वाली वक्त बात उनको फेक है। सपोर्ट करता है। बताएं आप जरा अली मेरा साहब। ख्याल है किताबों वाली बात फेक है, क्या किताबों वाली बात फेक है? किताबें फेक जा रही वो मर चुके हुए हैं, अल्लाह ना हैं यार। आई थिंक ही प्रोबेबली वुड हैव हर्ड कि वो कह रहे होंगे, आपस में बातें कर रहे होंगे कि इमरान खान इज डेड politically द वर्ड politically probably got lost somewhere In in passion, in not in translation, in In passion, transmission. in transmission yes translation से translation। यार देखें बात हाँ, ये है, बताएं मुझे ना। ना जो बात से थोड़ा सा मैं परेशान हूँ वो ये है कि अलीमा खान का आर्गूमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। जब इमरान खान से मुलाकात की कोशिश होती है तो सब लोग जो हैं वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि उनकी आँख को कुछ हो गया है, उनको जहर दे दिया गया है, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, उनकी जो है वो क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, उनके दिमाग में कुछ हुआ है, वो मेंटली जो है वो अपसेट हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसी बातें करके आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि खान साहब से मुलाकात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उससे certain एक facts. वही वाली बात है जो पहले भी होती रही है। मतलब जब सलमान सफदर साहब गए थे तो उन्होंने जाके ये कहा था, उन्होंने आकर कहा कि जी उनकी आँख का बड़ा बुरा हाल है, तो उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, वकुला से मुलाकात हुई। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सदीक जान जो है वो वही कुछ कह रहा है जो सलमान सफदर ने एक रिपोर्ट की सूरत में कहा था। उन्होंने कहा था उनका बीपी बड़ा हाई हो गया, और साथ जो बातें ख़ुद शुरू में बुशरा बीबी करती रही हैं, बाद में और लोगों ने की है कि खान साहब को जहर दे दिया गया है या मुझे जहर दे दिया गया है, वो बात जो है वो वजाहत अहसन खान ने कही है कि वो मर गए हैं। अली मेरी ठीक है, बात मेरी बात सुन लें। ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि इन लोगों की जानिब से बयानिया बनाया ये जा रहा है कि खान साहब को कुछ हो गया, उनसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है, जो कि अली मोहम्मद खान भी कह रहा है, जो कि वो क्या नाम है उसका सलमान अकरम राजा भी कह रहा है, सुहेल आफरीदी भी कह रहा है। वो सारे जो बात कर रहे हैं वही बात का जो एक बयानिया बनाना है वो काम जो है वो वजाहत अहसन खान और सदीक जान कर रहे हैं। तो फिर अलीमा खान लेकिन एंगल से रुक जाए ना, सेम उसको गोल नहीं वो सारा मतलब देखे ना यार कोहेरेंट एक स्टोरी बन रही है ना। अली वो बड़ा तो अच्छा पॉइंट अलीमा खान जो हैं वो ये क्यों कह रही हैं कि ये टाउट है, जब मुलाकात के लिए वो सब कोशिश करने के लिए एक बंदा कह रहा है मुलाकात करें वरना मैं बंदे लेकर आ जाऊंगा, एक बंदा कह रहा है मुलाकात करें वरना हम जो है वो क्या कहते हैं इसको खराब है, मुलाकात कराएं। तबीयत खराब है, एक बंदा ये कह रहा है कि मुलाकात करें उसके लिए हम तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो हमने बाहर सच अली झूठ मोहम्मद खबर खान हम ने देखा दे रहे ना, अली मोहम्मद खान की आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो वो बड़ी समझदार किस्म की बातें की है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि बाहर वालों का और अंदर वालों का बयानिया सेम होना चाहिए, अलग अलग बातें ना कर रहे हों, जिसकी वजह से खान साहब की जो है ना वो सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है क्योंकि हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। ये वो उस मौके पर अलीमा खान का ये कहना है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, और ये लोग जो ये खबरें फैला रहे हैं वो टाउट हैं। मुझे नहीं बात समझ में आ रही। ये देखिए ना, अब ये हसन हम अर्ज करते रहे हैं कि अलीमा खान नहीं चाहती कि इमरान खान से कोई मुलाकात हो, और वो बंद करवाने वाली वो है। और अलीमा खान की आप देख लें सियासत जो है वो किस तरह चल रही है। अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है, अली ने जिस तरह इसको फ्रेम किया है, आई मीन इट इज़ सो एविडेंट कि वो गलत खबर दे रहा है, वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, बट उसकी नीयत ये है कि प्रेशर डालें कि इमरान खान को कुछ हो गया, इमरान खान को अस्पताल गया, बीपी हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मर गया, ये है वो है, ताकि मुलाकात हो। नीयत तो ये है ना उनकी, यही लगती है।
अलीमा खान कह रही है नहीं ही इज फाइन। Why is this? Do you guys think कि अलीमा खान इसलिए नहीं चाहती कि मुलाकात हो जाए कि जो खान साहब बयान भेजेंगे वहाँ से वो अलीमा खान का जो कोई भी स्टेटेड बयान या पॉलिसी है उससे अगेंस्ट होगा? 1000% it would be anti Anti-Alima Khan. 1000%. वो first thing he'll say is कि shut down अलीमा खान, do not listen to अलीमा खान। अलीमा का क्या लेना देना है सियासत के साथ, इस पार्टी के साथ? तुम लोग पागल हो, तुम्हें समझाया था मैंने, तुम लोग क्यों सुनते हो उसको? उसका नंबर ब्लॉक करो। अच्छा राना साहब, ये जो आपने दोनों ने बात की, अब हम इसी थियरी को थोड़ा सा आगे ले जाएं तो अलीमा खान साहब फिर प्लांट हैं किसकी? अलीमा खान साहबा जो पार्टी के ऊपर कब्जा कर रही हैं, इमरान खान साहब से बिल्कुल एंटी चल रही हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकातें भी बंद करा दी हैं। एंड शी इज ट्राइंग टू क्रश गंडापुर एनी साहब तो बता वॉइस। चुके हैं कि वो किसकी टाउट है। अच्छा सर आपको याद है ये इस जनवरी में ना हमारे जय्यद साफ़ियों ने कहा था अलीमा खान गिरफ्तार हो जाएंगी। मैंने तब उस वक्त इस साल के शुरू में कहा था कि अलीमा खान की जहाँ पर फाइल पड़ी हुई है ना वहाँ तक इन लोगों की रीच ही नहीं है। इस वजह से ये जो कह रहे हैं ना अच्छा, कि कुछ अलीमा ना खान कुछ तो- गिरफ्तार हो जाएंगी, ये गलत है, नहीं होगी। वो देख लें, आज तक नहीं हुई। इमरान साहब को उनकी अपनी गिरफ्तारी तो चले, आपने फिर दोबारा एक पुराना मैं जो मुद्दा ये मुझे अलीमा याद आ खान गया की उखाड़ने सारी वाला। अलीमा खान वाली सारी बात है ना, हाँ इस तलाश में मैं नहीं निकला था कि अलीमा खान क्या कर रही है, उसके क्या एम्बिशन है। मैं तो इस तलाश में निकला था सिर्फ कि अलीमा खान गिरफ्तार हो रही है या नहीं हो रही। जहां मैं पहुंचा वहां पर अलीमा की फाइल नहीं थी, और जहां पर फाइल थी वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। बहरहाल वो वहां पर गया नहीं गया या जो भी है, बहरहाल वो मामला जो है वो अलीमा गिरफ्तार नहीं होनी थी। मैंने कहा था नहीं होनी, वो नहीं हुई। और आज जो हो रहा है वो आपके सामने है यार। नहीं, अच्छा चले, इमरान का अंदर से मैसेज आया कि ये जो ड्रामेबाजी है ये मंगल वाले दिन यहाँ पे बंद करें अडयाला के बाहर। ठीक है, वो बंद अलीमा ने खुद अनाउंस किया और बंद की, वो उसको लेके केपी में। और मैंने जिस दिन हुआ था ना, मैं अपने वीलॉग में कहा था कि अलीमा नहीं रुकेगी, अलीमा खान वो केपी ले गई। सो यू नो अलीमा इज वेरी एम्बिशियस। और नहीं उनकी लेकिन सेटलमेंट तो कहीं है ना। उनका बेटा और फिर सेम केस में सर- बाहर फिर रहा है जिस सर- केस में हसान नियाज़ी अंदर गया हुआ है। 10 साल पता नहीं कितने साल की उसको सजा हुई है। सेम केस है, सेम हरकत थी, वो गाय। देखिए अब इससे आगे चले ना, असल प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो कल मैं बात कर रहा था कि मैंने कल मतलब इस प्रोग्राम में नहीं की थी, वैसे बात हो रही थी। कर दिया करो ना यार, हमारे पास वो तो ये अच्छी थी- बात किया करो। मैं कर रहा हूँ ना, एक्सक्लूसिव हाँ, exclusive खबर हमें भी दिया खबर करो। नहीं है, सर ये भी ना अपने बस वो ये है फिर कि क्लिप भी लगाना इमरान खान फिर साहब हमारी की शक्ल आ जाएगी जब ये अंदर जाने की उनकी मुलाकातों की बात हो रही है, उस मौके पर सब लोग जो है ना वो जिन के वो टाउट्स हैं जो भी हैं, अभी आपको पता है पिछले 4 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, 1 हफ्ते से, कि खान साहब से बातें जो हैं वो हो रही हैं, एडवांस स्टेजेस में चल रही हैं, तो कदरे एडवांस स्टेजेस में, और उसके लिए जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो डीलिंग करनी है और बॉयज़ क्या सोच रहे हैं उसके हवाले से हमने बात की। उसके अंदर हमने ये बात बहरहा की है कि इमरान खान साहब को जो है वो बाहर लाने के बारे में कोई तरीका सोचा जा रहा है। और मैंने उसमें ये कहा था कि तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं, उनकी हर वक्त जो एक दूसरे से ईंटें चलती रहती हैं एक दूसरे की तरफ, वो कल हमने देखा कि वो सारे के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इकट्ठे बैठे हुए थे उस टाइम पर कोई, लेकिन फ़ौरन ही मुख्तलिफ लोग एक्टिवेट हुए हैं। मिसाल के तौर पर कोई मिशाल यूसुफजई के पास चला गया, मिशाल यूसुफजई ने पकड़ के जो है वो उधेड़ के रख दिया राजा साहब को। राजा साहब ने जो है वो आगे से फिर अपनी जो वो एक उनका वो तकरीर का एक अंदाज़ होता है, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के 35 साल जो है वो खुली किताब है, आवाम दुनिया देख सकती है मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। साथ ही जो है वो कोई शंदाना गुलजार साहिबा के पास चला गया, उसने कहा कि जी वो पैसों की बात, उन्होंने कहा कि कौन पैसे नहीं दे रहा, 90 करोड़ की कहानी 90 करोड़ की उन्होंने कहानी बता दी। उन्होंने कहा जी 50 करोड़ रुपया बाहर से आया, खा वो गए कौन खा गया, अगर गया। मैं ये पूछूं, ये सवाल कोई उठाए तो सलमान राजा साहब जवाब नहीं दे सकेंगे। और वो गलत 40 नहीं करोड़ कह रहे। रुपया जो है वो गंडापुर साहब ने दिया, वो कहाँ गया, जेब अगर से। मैं सवाल ये भी पूछूं सही अपनी बात जेब से, अगर कोई पूछेगा हमने तो बताया सलमान था। अकरम राजा साहब जो है वो जवाब नहीं दे कदर करें, सकेंगे। कदर इन हीरो और फिर उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं कि एमएनए एमपी 50-50 हज़ार रुपये नहीं दे सकते, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मुझे सवाती साहब ने और दूसरे वो सेनेटर साहब जो है उनका उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा नहीं, एक आजम सवाती और एक और, उन्होंने कहा उन दोनों ने पैसे दिए तो जिसकी वजह से मेरी कैंपेन चली। सो पीपल आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट। ये कहना कि तहरीक इसलिए नहीं चल रही कि हम पैसे नहीं दे रहे, इज़ नॉट ट्रू। सो ये जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं वो दोबारा से उठना शुरू हुई हैं, जो कि मुझे लगता है कि जब पीटीआई जो है वो इकट्ठी हो रही हो तो फिर पीटीआई के अंदर से कुछ लोग लड़ाई करा देते हैं, ये कह रहे हो। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम और जो हुकूमत है वो इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए इकट्ठी है। 27 सितंबर को आप देखेंगे, 26 को सॉरी, क्योंकि वहाँ से तो 26 को चलेंगे ना, एक ऐसा अवाम का हजूम आ रहा है। और 27 को उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। और राना साहब आपको बहुत था ना कि मौलाना फजल रहमान साहब भी इनके साथ मिल जाएँ। सुना है मौलाना फजल साहब ने भी उनके साथ कोई डील शील कर ली है। इनके साथ
पीटीआई वालों के साथ। सर वो उस दिन हमने खबर हाँ, दी थी। दी थी ना, मैं आपको इसलिए सर आप देख लें, मैं आपको याद दहानी करा रहा हूँ नाज़रीन को भी। वो किसी भाई साहब ने कल नीचे कमेंट्स, आपको पता ना हम बड़े शौक से पढ़ते हैं, उसमें नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि आप लोग अपना तारुफ भी कराया करें कि आप लोग कौन है। हाँ, that was very funny, ठीक है, because you know वो सीवी लगाया करो हमारे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एनीवे, अच्छा मैंने इसमें बीएड एजुकेशन का किया हुआ है, 4 साल मैंने वहाँ पढ़ाया था, तो 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। अच्छा नहीं नहीं वो देखते नहीं होंगे ना, वो पहली दफा देख रहे होंगे ना शो। अच्छा सर, लेकिन ये कौन हो? हाँ, सारे जो वो कह रहे थे ना, वो कह रहे तुसी कौन हो, कौन है तुसी? but that was very बहुत सारे लोग interesting। हैं ना जो अभी तक दुनिया न्यूज़, जियो न्यूज़ वगैरह ही देखते हैं, तो वो अभी नए डिस्कवर कर रहे हैं। Who the hell are these guys? और दूसरा एक चले राणा साहब, सर वो मौलाना के साथ भी मामला चल रहे हैं, और ऑब्वियसली वो अगर वो हो जाती है सेटिंग तो बड़ी मैच्योरिटी होगी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी सर, क्योंकि ये जो 27 वाला है ना, इसमें आपको पता है ना कि वो जो पूरी अंजुमन बनाई हुई है उन्होंने पाकिस्तान की, जो वो नहीं है एंड ऑपोजिशन मूवमेंट जो है ना, टी-टैप जो भी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, यस, वो जो है टी-टैप वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और फजल रहमान साहब जो है उन्होंने भी कहा मैं भी अपना वजन डाल दूंगा, पर उसके बदले में वो मांग रहे हैं कुछ। जी खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्ट्री मांग रहे हैं मिनिमम, और फिर यहाँ पे भी कुछ सुधार जॉइंट ऑपोजिशन लीडर सर, ही वांट्स टू बी द जॉइंट ऑपोजिशन लीडर। लेकिन सर इसमें एक और चीज़ है कि खबरें लीक की गई हैं कि जी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में राब्ते हो रहे हैं। ओके, और ये खबरें जो लीक सोर्स है वो पीपल्स पार्टी है। हमसे राब्ता हो रहा है जी, हमसे राब्ता हो रहा है। वो ये बातें भी अच्छा, वैसे लेकिन रिप्लेसमेंट ऑफ इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, इसमें जो पीटीआई की तरफ राब्ता किया जा रहा है या लेट्स सपोज उनके लिए कुछ दरवाजे खोले जा रहे हैं, वो तो फील तो ऐसे ही हो रहा है ना कि वो पीपल्स पार्टी की रिप्लेसमेंट के तौर पे किए जा रहे हैं कि जब पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाना है तो जरा एक और पार्टी दूसरी वाली को बाहर निकाल लेते हैं ताकि जरा मामला को बैलेंस किया जा सके। तो पीपल्स पार्टी क्यों खुश हो रही है? एक पॉइंट इसमें मैं फिर जरा मेक कर दूं, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये जो बातचीत और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इसमें एक चीज़ इमरान करेगा, फिर एस्टैब्लिशमेंट उसके लिए करेगी, फिर इमरान उनके लिए कुछ करेगा, फिर वो उसके लिए कुछ करेंगे। ये साल, 1.5 साल, 2 साल इस तरह चलेगा। इवेंचुअली फाइनल फेवर वुड बी कि आपको 29 का इलेक्शन 28 में मिल जाएगा एंड रिलेटिवली फेयर मिल जाएगा। वो इमरान प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है या नहीं हो सकता, आई डोंट नो, वो आगे चल के पता चलेगा, वो बात क्लियर होगी। बट दैट्स नॉट डिसाइडेड एज येट। और 9 मई भी भुलाया नहीं जाएगा, उसमें इमरान को कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, ये स्लो होगा। ये ना होने वाली बातें राणा साहब जी, वो इमरान यही कहता है, और ये ना होने वाली बात है, मतलब 9 मई के लिए वज़ीर आज़म भी ना बने, मिजाज इमरान का यही कहता है। Also let's be very honest, what is PTI? PTI is Imran Khan. Without Imran Khan there is no PTI. ये obviously है, नौजवान होंगे, उनका दिल होगा, सोच होगी, सब कुछ होगा, but all of that revolves around one person. So how can you just throw him out and say कि ये वज़ीर आज़म नहीं बनेगा? और उसमें फिर ज़्यादती है। अगर नवाज के बारे में यही कहा जाता है, गलत बात है ना सर। फिर आया ना मियाँ साहब ने वापस 2013 में कम बैक किया, वो कहा ना, उन्होंने खड़े हो कहा कि उन्होंने कहा कि मिटा दिया हमने नाम नवाज शरीफ का। सर मेरी बात सुने, मियाँ साहब की पार्टी हुकूमत में है, मियाँ साहब को किसने रोका था? मियाँ साहब को किसने रोका था वज़ीर आज़म ना बन जाते? उन्होंने नहीं बने ना, वो उन्होंने रियलाइज कर लिया क्योंकि वो पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। हाँ, उन्होंने रियलाइज कर लिया ना, इट्स नॉट, आगे चलें, इट्स नॉट व्हाट इट इज। अच्छा आगे चलें जी, आगे क्या चल रहा है? इलेक्शन हुआ है, उसको डिस्कस करना था हमने जी, करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुआ है, उसका 3rd राउंड जो था फाइनल, उसका पूरा नहीं हुआ, 4 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। उसमें अली को बहुत शौक है डिस्कस करने का, क्योंकि अली कह रहा था कि मुमताज़ राठौर साहब जो हैं वो हार रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये टॉपिक तो आप इसको ड्रॉप कर दें, मेरी वजह से ना करें। सर वो 2 सीटों पे खड़े थे? नहीं सर, 1 सीट पे थे सर, एक घर की सीट है उनकी, वो हारने लगे थे। वो जिशान अजीज़, मोहसिन अजीज़ नाम के मुस्लिम लीग नून के नौजवान हैं, एक नौजवान ही होंगे कि मैं कुछ ट्विटर पे देख रहा था, कोई कहता है मेरे क्लास वाले होंगे, तो वो 40-42 साल के मैक्सिमम होंगे, 30s में है वो भी अपने। हाँ खैर, वो थे, उनका कांटेदार मुकाबला था राठौर साहब के साथ। वो कांटेदार नहीं था ना, वो जीत रहे थे यार, वो कुछ 10-12 हज़ार वोटों से। कांटेदार ही होता नहीं, इतनी जो होती है ना, इतनी आज़ाद वोट नहीं होते आज़ाद कश्मीर कश्मीर में। सर, आज़ाद कश्मीर ऐसे इलाकों के अंदर 10-12 हज़ार की लीड जो है वो खत्म करना कोई मसला नहीं है। ये बात दुरुस्त है। आप थोड़ा सा भाई को जरा सियासी वो भी दिया करें ना क्रेडिट, भाई आपको बता रहा है कि क्या पॉसिबल हो सकता है। धांधली इवन लोकलाइज धांधली से भी कवर पूछ के कर देने था। नहीं देखिए मोहसिन अजीज़, ये चौधरी मोहसिन अजीज़ का एक टाइम पर जो रिजल्ट आ रहा था वो ये था
कि 26,300 और 17,500 यानी कि टोटल कोई 8,500 का वोटों की लीड से वो जीत रहे 7-8 की कवरेज। अच्छा, उसके बाद एक मौके पर उससे थोड़ा सा ज्यादा थी, मतलब कोई एस्टैब्लिशमेंट कॉल करती है हसन को, करती है, गैप की में खत्म करना, हसन बताने लगा हसन को काश के कॉल करती होती, अगर हसन कॉल करती थी राना साहब। बात ये है कि मैं फिर आपके पास सुना बैठा वो अपने मतलब की बात करते हैं, आपके मतलब की नहीं सुनते। मैं इस्लामाबाद में बैठ नहीं करता। इस बात का जवाब ये दूंगा कि वो पापी है इस काम के। हाँ, मैं लेकिन आपको ये बता रहा हूँ ना कि यार कवरिंग इतनी हो सकती है, इससे नहीं हो सकती, उससे फिर पता चल जाता है कि 2 नंबरी की गई है। तो वो और पता नहीं, और मुश्ताक बिन साहब भी हार गए इलेक्शन। वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे आज़ाद कश्मीर के। अभी ये सब पहेलियां अगर नहीं भी थे, पर सब उनके सारे हाँ वो भी हार गए हैं। और यस, उनकी तो कितने वो पहले वो हारे हैं, मेरा ख्याल है 50 साल बाद शायद हारे हैं। उनके वालिद साहब की जो आज़ादी वजूदी की सारी थी, उन्होंने वो कह रहे हैं वहाँ पे लोकल्स कि उनकी ज़बान में कि उन्होंने तो मेजोरिटी क्या नूनी लेकर गई है दोबारा? नहीं, अभी तो इलेक्शन ही 4 पे बस पीपल्स पार्टी जीती है। 2 मेरा ख्याल 2 पीपल्स पार्टी जीती है, एक नून लीग जीती है शायद, और एक जो है वो आज़ाद आदमी है। सरदार अतीक को किसी ने आज़ाद आदमी है। वो आज़ाद कौन है? वो दुबई में कारोबारी आदमी है, पैसे हैं उनके पास, 4 पार्टी का अलायंस में वो इलेक्शन लड़ रहे थे। 4 लोगों की उन्होंने पार्टी बना ली थी, 4 अलायंस छोटी पार्टियां इकट्ठी करके कर लिया था। पैसे उन्होंने खुल के खर्चे हैं, उन्होंने कहा इसको हराना है क्योंकि ही इज़ नॉट गुड। बट द थिंग इज़ कि वो जो दुबई से आए थे वो भी फुल पाकिस्तानी पाक नेशनलिस्ट ही है। अच्छा, ये आपने हमारी जिंदगी पाकिस्तान में। हम एक और चीज कर लें, ये जो है ना ब्रिटिश हिपोक्रेसी जो है वो भी जो डिस्कस कर लें। कल खबर आई है बीबीसी की, साहब जो हैं वो वहाँ पे कन्विक्टेड हैं और यहाँ वो इलेक्शन जीत गए हैं। अब वो यूके कह रहा है कि जी हमें वापस दें। अब ये इनको ना, एक तो आपको पता है वो पहले ही वो एक केस हो चुका है जिसमें वो वहां से ये बेल पे भागे हुए हैं। जी, बेल पे इनकी बेल थी, फिर बेल के बाद ही पेश ही नहीं हुए, और फिर पता चला बाद में कि ये तो पाकिस्तान में एमएलए, आज़ाद कश्मीर में एमएलए बन गए। वो मांग रहे। अब मसला ये है कि देखें वो तो चलो 2 नंबर बंदा है जो है असूली तौर पे, तो ठीक है ना, वो हम उसकी करते हैं। लेकिन ये जो ब्रिटिश हैं, ये किस चक्कर में आकड़ खा रहे हैं? ये क्या चाहते हैं? मतलब हमारे साथ ये क्यों नहीं साइन करते एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी? हमारे बंदे दें ना वापस, अल्ताफ़ हुसैन दें, ये आदिल राजा दें, ये शहजाद अकबर दें ना, वो बैठ के वहाँ पे हमारे मुल्क में, यहाँ पर बैठ के तो कोई नहीं इंग्लैंड के अंदर वो करता, वहाँ पे बैठ के तो वो पाकिस्तान में वो सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं। हम कहते हैं कि बंदा दे, तो कहते हैं कि जी हमारा लॉ अलाउ नहीं करता, तो साडा भी लॉ नहीं अलाउ करता, चलो निकलो। अच्छा सर, अजीब ड्रामेबाजी। और ये ड्रामेबाजी तो ये नहीं, ये ड्रामेबाजी इस बैकग्राउंड में एक को भेज भी रहे हैं पाकिस्तान। एक जो है उसने वहां पर पुराना पेडोफाइल जो उसको कह रहे हैं कि ले लो पाकिस्तान को, हम कह रहे हैं इसकी नेशनलिटी नहीं है। उसका सीन ये है कि उसको पहले रेप करने की वजह से उसको सजा दे दी हुई है। अब ये चाहते हैं कि वो सड़कों पर मतलब वो वापस सोसाइटी में सिमुलेट ना बने, सोसाइटी अभी हमारी थ्रेट टू सोसाइटी हो जाए, तो वो यहाँ पर भेज दें, और जो यहाँ वाला है जो यहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर उसको वहाँ भेज दें। तो ये ब्रिटेन की अभी वो थोड़े दिन पहले, आपको पता है कि वो पिछले 3 साल से जो है वो जेनोसाइड को वॉश आउट कर रहे हैं वो किसी तरीके से, कि वो कोई उसकी जो है ना लॉन्ड्रिंग चल रही है। और दूसरी तरफ जो अभी तक हॉलोकॉस्ट लॉन्ड्रिंग जो है ना वो चल रही है वहाँ से 1947-48 से। और उसकी जगह जो क्या कहते हैं पाकिस्तान है, उसने अल जज़ीरा के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं लगानी चाहिए, उनसे उसको मामले को हैंडल करना चाहिए दूसरे तरीके से। वहाँ पर उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हो रही है बाकायदा कि पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी इज़हार के ऊपर बीबीसी ने स्टेटमेंट जारी की है। सुनो, BBC is issuing a statement for कि पाकिस्तान में रिप्रेशन है। ऑन दी अदर हैंड BBC जो है वो गजा की रिप्रेशन को नहीं देखता। क्यों? ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के अंदर जो एक पेडोफाइल है उसको हमें वापस दे दें, और जो हमारे पास पेडोफाइल है वो पाकिस्तान ले लें। मैंने भी, हमने प्रोग्राम शुरू से पहले और फिर जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें आपको बता रहा था ना कि जो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज के ऊपर हम वी वर ब्रॉट अप है ना, कि हम सोचते थे जी बड़ी एस्पायर करते थे, और जी बड़ी कमाल है, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो धोखा है, वो धोखा है। और हम लोगों को ये रियलाइजेशन हो गई है, हमारे चंद साथी दोस्तों को भी नहीं हुई, वो ये ह्यूमन राइट्स के झंडे उठा के फिर रहे हैं। हो रही है, मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सारे लोगों से यार अली बात सुनो, पिछले दिनों EU की वो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वो जिसमें हमें कहा गया कि हमारा GSP+ स्टेटस जो है उसको हम खतरे में डाल रहा है क्योंकि फॉर सम व्हाटएवर रीजन, तो ये उठा के फिर रहे थे। तो बात ये है कि वो मेरी छोटी सी पहले मेरी यार कि वो जो EU वाले हमें वो GSP स्टेटस के ऊपर धमकी देते फिर रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने सिमिलर नौयत की जो फैसिलिटीज़ हैं बल्कि उनसे कई गुना आगे ज़्यादा जाके वो डायरेक्टली इजराइल को दी हुई हैं। क्या हम उनसे बड़े जेनोसाइड वाले हो गए हुए हैं? क्या हमने पाकिस्तान ने किसी सूरत में उन 50,000 70,000 लोगों को मार दिया?
बच्चों को। ठीक है, तो अगर उनके लिए कोई नहीं ब्रेक को रोक सकता ना, अगर उनके कोई वो स्टेटसेस नहीं बंद हुए, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ने नहीं रोका कारोबार करने के लिए, तो फिर हमारे साथ क्यों बेईमानी करने आ जाते हैं, फिर ये हमें क्यों कहानी सुनाने आ जाते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड हैं या हम कोई उस तरह के हैं नहीं, तो वो तो कोई बात नहीं है। फिर तो पाकिस्तान का फिर लॉ और फिर उसकी बात नहीं बात करना, कर रहे हैं, रंग की बात हो गई फिर तो, ये कलर की नहीं रंग भी वो कोई इतना इशू नहीं, वो अपने आप को यूरोपियन कहते हैं, ये मत करो ना ना, सिर्फ वो बात नहीं है। इजराइल के जूस जो है वो अपने आप को यूरोपियन समझते बात हैं। करने देना हाँ जी, बताएं। वो जो इसराइल के अंदर हो रहा है वो उनका लेपालक नहीं है, बल्कि उनका अपना बच्चा है जो उन्होंने यहाँ पर बिठाया हुआ, उसको ऑफिस खुलवा के दिया इधर, ठीक है ना, उनका बच्चा है, उन्होंने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, तो इस वजह से उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है। हमारे केस में वो ढूंढ रहे हैं वजूहात के इनको किसी तरीके से स्क्रू टाइट। ये जो सारा लिबरल ऑर्डर है ना, वो बना हुआ इस बुनियाद पर है कि ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे वो इसीलिए किए गए थे कि इनको किसी भी टाइम पर स्क्रू टाइट कर अपने हाथ में लिवरेज रखे हुए हैं, लीवर्स रखे हुए हैं मुख्तलिफ। अमेरिका ने बहुत सारे लीवर्स जो हैं वो पाकिस्तान के केस में गिव अप कर दिए थे आफ्टर उसामा बिन लादेन वाला जब केस हुआ और जो सलाला चेक पोस्ट हुआ, पाकिस्तान ने यहाँ से उनकी जब निकाली पोस्टें वगैरह हटवा दी, ख़त्म कर दी, तो उसकी वजह से अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पैसे भी देना बंद कर दिए। वो जो पैसे देना बंद किए, फिर मिलिट्री असिस्टेंस बंद की, उससे हुआ ये कि पाकिस्तान कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स चाइना। पाकिस्तान के केस में अमेरिका के पास लीवर्स नहीं है, जबकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये जो यूरोपियंस हैं इनके पास और कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई फ़ौजें नहीं है, ये कुछ दे नहीं सकते आपको, इनका डिप्लोमेटिक क्लाउड कोई नहीं है, बरतानिया की कोई नहीं सुनता, फ्रांस की अब कोई नहीं सुनता, ये जर्मनी की अब कोई नहीं सुनता, अमेरिका की फिर भी क्योंकि उसके पास एक पावर तो है ना, मतलब मिलिट्री माइट तो है ना, तो उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। इनके पास कुछ नहीं है, सो दे हैव ऑल दीज टूल्स। मसला क्या है, हमें पहले इस बात को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ना, मसला वो नहीं है, मसला हमारे वाले लोग हैं जो वहां जाके ये बताए। अब बात ये है कि कासिम खान जाके और वो क्या नाम है, वो तो करेगा, उसका बाप को बंद किया। नहीं, वो सबके बाप को यहाँ पर बंद किया गया है। एक ऐसा बंदा, एक ऐसी खातून भी है जिसको यहाँ पर उसके बाप को मार दिया था। एक ऐसा लड़का अभी भी जो है वो सड़कों पर घूम रहा है जिसकी माँ को जो है वो यहाँ पर गोली मारी गई है, ठीक है, उसके चचा को भी मारा गया है, उसके मामुओं को भी मारा गया, दोनों को। तो ये जो बात है ना, कहेंगे ना इनसे, नहीं उन्होंने नहीं किया ना, तो ये खड़काते जब नवाज शरीफ जो है वो जेल में था तो मरियम नवाज नवाज ने जाके ये तो नहीं कहा ना कि जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म कर दो, आईएमएफ को खत नहीं लिखा। ये हमारे अपने लोगों का मसला है। जब तक ये वहां जाकर इस किस्म की बातें, और आप देख लें, मैं आपको जीएसपी प्लस स्टेटस को एक दफा छोड़ दें, आपको कोई बंदा ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान की तारीफ करता हुआ नजर आएगा ना, गोरा, नीचे आके उसके कमेंट्स देखे, रिप्लाईज देखिएगा, सारे के सारे, तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान में बड़ा बदमाशी हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है, इस तरह के लोग। और फिर उनके लिए ग्रिफ्टर्स को जो है ना, वो कोई चीज गैस मिल रही हो तो और क्या चाहिए, वो कह रहे हैं कि यार सब लोग तो मुझे तारीफें कर रहे हैं, फिर मैं पाकिस्तान की गालियां देता हूँ, मुझे फायदा हो रहा है इसका। तो वो रायन ग्रिम भी पैदा होगा, फिर उसमें कोई पेपे एस्कोबार भी पैदा होगा, वो कभी शिफ्ट हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, कभी मारियो नौफल होगा, और फिर आपको सबको एक एक करके बातें करनी पड़ेंगी, उनसे किसी से राब्ता करना पड़ेगा। बुशरा शेख को भी समझाना पड़ेगा। अब बुशरा शेख को आजकल जो है वो ईरान यार वो कह रही है, देखो ना, ये सारे ये वो बेसिकली सैयद हैं, लेकिन वो पंजाबी सैयद वो सैयद नहीं है, वो सईद लिखा हुआ है मेरा ख्याल। नहीं, लेकिन जो भाई है उन्होंने अपना, जो आपने देखा ही नहीं है, उन्होंने अपना पूरा शजरा नसब ट्रेस किया है, उसमें सैयद नहीं है। वो मामला हुआ है पिंडी में, वो मोहम्मद हुसैन नामी लड़का है, तहरीक इंसाफ का वो सर, वो जीएचक्यू के सामने हमले की बात है जो कहानी, वो खैबर एजेंसी कैब चाह रहा, खैबर एजेंसी से उसका ताल्लुक है, दुनिया में नहीं रहा, और उसने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उसको मार दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया, और एक स्पाई भी ज़ख्मी हुआ है इसी असना में। उससे जो रिकवरी हुई है, अपैरेंटली झंडा भी था उसके पास, पीटीआई का वेपन भी था, गोलियां भी थीं, और कुछ दस्तावेज़ात भी थी, आई डोंट नो वो दस्तावेज़ात में क्या था। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए ये क्लेम करते हैं कि ये बंदा जो है ये इस तरह ये सारा वाक़या हुआ है, और ये दिस इज़ वेरी कंसर्निंग बिकॉज यू नो वो बड़ा क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पर वेपन लेकर तहरीक इंसाफ के एक बंदे का इस तरह करना। तो वो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान साहब को उसने मार दिया है, ये वजाहत अस खान ने, वो तो ऐसी हरकतें हो सकती हैं। अब आई डोंट नो कि उसकी मोटिवेशन क्या थी लड़के की, वो क्या मतलब डिजेक्टेड था, वो गुस्सा आ गया उसको, वो किस चक्कर में उसने ये काम किया। बट यू नो ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी ख़तरनाक खबर है पीटीआई के लिए भी, और ऑफ कोर्स ये चीज़ ओबियसली होनी नहीं चाहिए। बहरहाल ये वाक़या हुआ है और उस पर अभी चल रहा है मामला आगे। सर, ये आपने जो बात की नहीं, ख़तरनाक बात भी है ना, मतलब अब वो एक जज्बात तो है ना खान साहब के लिए, और वो भारे जा सकते हैं इस तरह, और फिर इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट इस तरह का सेट हो रहा है, होना नहीं चाहिए, मतलब बेचारा पता नहीं कौन था। लेकिन हसन देखे ना, वो जिधर जीएचक्यू से खबर निकली थी उधर ही उसने हमला करना चला गया। अब वही वाले जर्नैल मर जाते जिन्होंने वजाहत अस खान को बताया था, फिर
उसने बताया वो गेट पे नहीं बैठे हुए होते, वो अंदर बैठ के चाय पी रहे होते हैं। अफसर बाहर हैं भी वो। तो आते हैं, वो कोई नहीं, वहीं वो रहते बाहर नहीं आते, वो अंदर ही रहते हैं। उसने बताया तो सारे अफसर वहीं पे रहते हैं। अच्छा। उसने पूरा इस्टेब्लिश किया है, उसने नाम शाम काफ़ी सारे उहदों के लिए थे, तो मुझे याद तो भी ये नहीं है बाहर क्यों फायरिंग बताने कर के रहा लिए कि वो पक्का फौजी है। तो ये बाहर क्यों फायरिंग कर मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जब ये दोबारा भर्ती होंगे। हाय 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 हाय, क्या बाग लगेंगे इस रियासत के उस दिन। वो दिन भी आएगा सर, मैं कह रहा हूँ, आप देख लें, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हायर्ड बैक लाजिम है कि मिसाल हम के तौर पर भी वन डे मिसाल इनकी के भी तौर पर आएंगी। आ रहे हैं आपको मिसालें। पता है मिसालें सारी पता है नहीं आपको। मुझे नहीं पता। आपको सारी मिसालें पता है, आएंगे हिंट तो वापस। दें कोई। आएंगे, बहुत सारे आएंगे। वो क्या है, मेरे करण अर्जुन आएंगे ना एक दिन, ये सारे वापस यार वो आएंगे। हामिद मीर का उन्होंने पता है चला है आपको कि वो उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है सोहेल अफरीदी का इंटरव्यू चलाने के लिए। तुम बड़े शरारती हो यार। ये सोहेल अफरीदी साहब ने कहा ना, सोहेल अफरीदी झूठ उसमें बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हामिद साहब का प्रोग्राम, यार आप मुझे प्लीज़, ही मेट व्हाट अ कपल ऑफ डजन ऑफ जर्नलिस्ट जो उनको जाके मिल के आए हैं। 3 अब मैंने देख लिया इंटरव्यू, तीसरा उन्होंने अतर काज़मी साहब को भी दिया है, सो खाली उनको नहीं दिया। 3 उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। हामिद मीर साहब को भेजा गया इंटरव्यू के लिए जियो की तरफ से। अगर जियो ने वो इंटरव्यू चलाना नहीं था तो जियो ने क्यों इंटरव्यू करने हामिद मीर साहब को भेजना था? मतलब मीर साहब को pressure छोटे कहाँ मोटे से है? बच्चे जियो तो से नहीं थोड़ी है है। ना, ठीक है। Pressure फिर जियो से नहीं वसीम है। बदामी साहब को ARY के थ्रू, अब ये वो वाला ARY है दैट हैज़ फॉलन बैक इनटू लाइन। पुराने ज़माने का जो 6-8 महीने पुराना या साल पुराना था ना, जिसको बुखार चढ़ा हुआ था, खान साहब वो उतर गया। अब वो सीधा लाइन में, काशिफ बासी की छुट्टी हो चुकी हुई है, काशिफ बासी बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, कोई स्टैंड नहीं लिए जा रहे, और कामरान खान साहब वापस आ गए हैं। इससे कैसे पता चलता है कि हामिद मीर ने स्टैंड नहीं लिया? और बात मैं ये कर रहा था, तुम चांद की ये कर रहे हो कि मैं कहूँ कि हामिद मीर साहब जो है वो अगर गलत बयान से तुम काम ले ये रहे थे। कहते हो ना कि उसने स्टैंड लिया, तो तुम्हारे साथ भी वही होनी है जो समीना पाशा के साथ हो रही है इस टाइम। देखिए हामिद मीर समीना साहब पाशा के साथ क्या हो रही है? वो सोहेल अफरीदी के वो ग्रुप में है ना, तो वो उसको सपोर्ट करती है ना। अच्छा। तो वो कहती है कि ये हामिद मीर ने स्टैंड लिया, इसका मतलब पता क्या है? हाँ। कि सोहेल अफरीदी इज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। But that's not good for Sohail Afridi because he's not that's good for Sohail Afridi for na. PTI. No. For Sohail Afridi, he's trying to peddle this narrative that I am anti-establishment and my show was not to be aired on Jio, but Hamid Mir took a stand and it is aired. ठीक है, ये मतलब हो गया कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। With due respect to Hamid Mir पीटीआई साहब, वाले कह रहे हैं, समीना पाशा कह रही है हाँ ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। with due respect, पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ओ जा तेरा इंटरव्यू एਡਾ ਖੋਖਲਾ ਸੀਗਾ, ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ PTI वाले पीटीआई वाले कह सोहेल रहे अफरीदी हैं साहब के खिलाफ हो गए। he is क्यों? working with establishment, that is why he has announced the date of 27 सितंबर, वरना 14 15 16 अगस्त को होना था। अच्छा यार, एक मैं बात बताऊं, प्रोग्राम खत्म करने की तरफ चलते हैं। और अली नु भी अटैक करने अखीर अली गल, अली नू को मसला, अली नू को थोड़ा बहुत अटैक होना मीना चाहिए। पाशा को किया ना उन्होंने। क्या कि हाँ अली समीना पाशा के फॉलोअर्स ही वो है ना, मेरे फॉलोअर ही नहीं है। इसके फॉलोअर है नहीं। तो मुझे एक बात बताए ना कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, वो अगर फ़र्ज़ करें जो कोई भी फैसले कर रहे हैं, वो खान साहब को बाहर निकलवाने के लिए कर रहे हैं, मुझे फॉर सम रीज़न, या नहीं निकलवाने के लिए भी कर रहे हैं, चलो यार अली ऐसे करने के अलावा, बात ये कि एक सेगमेंट जो बाहर बैठा हुआ है सो कॉल्ड पीटीआई का या सो कॉल्ड सहाफ़ियों का जो कोई है, वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी से कोई बातचीत करके ना हो, बस डंडा सोटा चले, या तो पीटीआई वाले पकड़ किसी को मार दें या वो कुछ हो जाए, तेरा गिरबान पकड़ लें, इसका गिरबान पकड़ लें, ठीक है। तो राना साहब वो हो नहीं सकता ना। तो इस वक्त सूरत हाल के अंदर पीटीआई का जो ये इनकलाब ऐसे ही आते होते हैं। ऐसे सोहेल अफरीदी टाइप की बातें हैं, इससे गुजारा हो जाए तो बेहतर है ना। नहीं सर देखिए, हाँ, समीना पाशा साहब को वो भी अटैक कर रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा था। या अगर आपने समझना है तो आप जाके मिलें अचकज़ई साहब को, वो आपको सुनाएंगे ना जब कहानी कि उनके साथ क्या हुआ है, तो वो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सोहेल अफरीदी का शय, अलीमा खान, वो देखिए वो किसी को कामयाब नहीं होने देंगी अगर किसी ने कोई डील या कोई मामला करने की कोशिश वो की। चाहती हैं खान साहब अंदर रहे और लाइमलाइट उन पर रहे। तो ऑफ कोर्स और ये नाज़रीन आपको हमने बात राना साहब ने 1 साल पहले बताई थी, अब फिर दोबारा बताई है हमने। हम अब वो वाले लोग नहीं, अली हमारी मदद भी नहीं करता जिसमें क्लिप निकाल के ऐसे ऐसे डेटों के साथ बताया कि आपको बहुत पहले बता दिया था, लेकिन हम वो वाले हैं। वो अंकल जो पूछ रहे थे सीवी का है आपका, अंकल हमारे पास सीवी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। अब तो बाल चिट्टे हैं, ऊपर से ये भाई जो है ना, ये कुछ लाइट भी गलत मारता है, इतने वाइट बाल नहीं है मेरे जितने यहाँ नज़र आते हैं। ऑन दैट नोट मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी साहब को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।